8 person F, G, H, I, J, K, L, M are sitting in a single row. Some are facing north and some are facing south. तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं, दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं या 3 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो लाइन बना लिए, 8 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन कहाँ फेस कर रहा है ये पता नहीं है। बोल रहा है नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन। बोल रहा है 2 से ज़्यादा आदमी सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेगा। अब बोल रहा है नेक्स्ट लाइन, 1 पर्सन सीट बिटवीन G एंड I। G और I के बीच में एक आदमी बैठा है, ठीक है। हु इज़ फेसिंग साउथ, I फेस कर रहा है साउथ। अगर मान लीजिए ये I इधर बैठा है, मान लेते हैं I इधर बैठा, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी दोनों में बैठा दी। अब बोल रहा है 1 पर्सन सीट बिटवीन G एंड I, तो 1 पर्सन भी सीट बिटवीन G एंड I, ठीक है। ये चीज़ हम देख लिए, ये लाइन क्लियर हो गया। 2 पीपल सीट बिटवीन G एंड J। G और J के बीच में 2 आदमी बैठा है, G और J के बीच में 2 आदमी बैठा है, ठीक है। यहाँ तक समझे आप। उसके बाद देखिए ये भी लाइन क्लियर हो गया, लेकिन बोल रहा है हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ F। तो J का 2 पॉसिबिलिटी बनता है, F यहाँ भी हो सकता 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 है, मतलब 4 पॉसिबिलिटी अभी बन गया, ठीक है। हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ F, ठीक है, मतलब J जो है इमीडिएट राइट ऑफ F है। यहाँ पर एक रफ डाटा हम अपना बना के रख लिए ऊपर में लिख के, ये एक लाइन भी क्लियर हो गया। एज मैनी पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ I एज राइट ऑफ H, ठीक है। लेफ्ट ऑफ I के लेफ्ट में तो एक भी नहीं है, तो राइट ऑफ H के भी राइट में उतना ही पर्सन है, तो H यहीं होगा, ऑब्वियस है। और H के राइट मतलब H नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है, और H के राइट मतलब H साउथ फेस कर रहा है इस कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, ये तो इतना तक हो गया क्लियर है हमारा। F डज नॉट फेस नॉर्थ। अच्छा, F जो है वो फेस नॉर्थ नहीं है, मतलब ये साउथ है, F साउथ फेस कर रहा है। यहाँ पर एक रफ डाटा में लिख लिया, ये भी लाइन क्लियर हो गया। K एंड M आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। K और M साथ साथ बैठा हुआ है, मतलब K M यहाँ रह सकता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ रह सकता है, और दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब या फिर K होगा या फिर M होगा, ये फिर K होगा या फिर M होगा, साथ साथ बैठा हुआ, या फिर K होगा या फिर M होगा, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी ले लिए, मतलब F का चांस यहाँ से कट गया, तो F श्योर यहीं हो गया, ये भी क्लियर हो गया। F यहाँ पर श्योर हो गया, और F बोल रहा है फेसिंग साउथ, यहाँ पर बोला था हम लोग रफ डाटा रखे थे, और F के जस्ट बगल में J है, F के जस्ट राइट में, ठीक है। और F साउथ फेस कर रहा है, F साउथ फेस कर रहा है, तो F के जस्ट राइट में J है, तो F के जस्ट राइट में तो H है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया हमारा, तो ये सही चल रहा था, ठीक है। और K और M में अभी भी पॉसिबिलिटी चल रहा है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, M फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। अब M बोल रहा है फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, और बोल रहा है कि उसके एक लाइन पहले K और M आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। अगर M नॉर्थ फेस कर रहा है तो M के इमीडिएट लेफ्ट में K है, M के इमीडिएट लेफ्ट में K। अगर M नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है, तो M के इमीडिएट लेफ्ट में K, मतलब यही पॉसिबिलिटी सही होगा, ठीक है। समझ में आया। दोनों कंडीशन रख के देखें तो ये वाला सेटिस्फाई किया। उसके बाद L और G फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। L और G, L कहाँ पर है हमारा, L तो अभी तक बैठा ही नहीं, L बैठा दिए, ठीक है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। और बोल रहा है 2 पर्सन से ज़्यादा एक फेस डायरेक्शन नहीं फेस करेगा, तो इसको साउथ कर दिए, और ये बोल रहा है अपोजिट डायरेक्शन मतलब इसको नॉर्थ फेस कर दिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है G फेसेस सेम डायरेक्शन एस K। G का डायरेक्शन जो K का डायरेक्शन है सेम रहेगा, यहाँ पर तो डाउट हो गया। G का डायरेक्शन K का डायरेक्शन, G फेसेस द सेम डायरेक्शन एस K। अच्छा, तो G K हो जाएगा साउथ, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर K एंड M। K M का इमीडिएट लेफ्ट में K है, K का इमीडिएट लेफ्ट में M है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी सही हो गया हमारा। ओवरऑल सॉल्यूशन बना I L
G K M J F H, I साउथ, L नॉर्थ, G साउथ, K साउथ, M नॉर्थ, J का पता नहीं, F और H का, F नॉर्थ, F साउथ, H नॉर्थ। अच्छा, J का क्यों नहीं पता चला? J के बारे में और कहीं कंडीशन है? J के बारे में कहीं कोई वैसा कंडीशन नहीं है। तो J का